है। मैं राम मैथ फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कशन के लिए रखा हुआ है उस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे समय, चाल और दूरी। और ये टॉपिक अर्थमेटिक का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर क्वेश्चन टफ करने की कोशिश करें एग्जामिनेशन में तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक्स क्या होता है इसका। तीन टर्म आपने देखा हुआ है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बेसिक है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये बेसिक है और इसी पे पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। इसी से आप पूरे टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि यूनिट्स को आप सेम लेकर चलिए। यूनिट्स को सेम लेकर चलने का मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले को यूज करने में डिस्टेंस हमने किलोमीटर रखा हुआ है तो स्पीड में किलोमीटर चाहिए, मतलब किलोमीटर पर आवर, और टाइम को आवर में लेना पड़ेगा। अगर हमने डिस्टेंस को मीटर में रखा हुआ है तो स्पीड मीटर पर सेकेंड और टाइम को हम सेकेंड में लेकर चलेंगे। तो यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि आप यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा स्पीड मेरे पास दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर और कैलकुलेशन में मुझे मीटर पर सेकंड में इसको यूज करना है, तो मैं x को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं लिख सकता हूं कि ये 5x/18 मीटर पर सेकंड होगा। अगर स्पीड मैंने y मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और मुझे किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो मैं y को 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं और मैं कह सकता हूं कि ये 18y/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल में होगा। अब ये 5/18 ही क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मतलब आप अगर मीटर में चेंज करते हो तो 1000 और आवर को अगर आप सेकंड में चेंज करते हो तो 3600। ये जो रेशियो बनता है ये 5/18 का बनता है। इट मींस आप कह सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं और आपको बताऊं, मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। तो आप तुरंत क्या करोगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे लिखोगे 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो मैंने स्पीड दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको क्या करोगे आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे और लिखोगे 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं बेटा। डिस्टेंस मान लो मैंने आपसे दे दिया 200 मीटर, 200 मीटर। फिर मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने पूछा व्हाट इज टाइम, टाइम कितना होगा? तो आपने फर्स्ट पेज पे देखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, और टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे आप क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो और आप लिख सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ गया। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 25 से कैंसिल होगा, कितने टाइम? 8 टाइम। आप कहोगे कि 8 सेकेंड आपका टाइम हो गया। ये बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है। अब मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे आसान कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ये 2019 सीजीएल का क्वेश्चन भी है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। A train without stoppage travel with an average speed of 50 km per hour and with a stoppage travel with an average speed of 40 km per hour. For how many minutes does the train stop on an average per hour? ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो कुछ लोग फार्मूला रखते हैं, और फार्मूला का मतलब मैं समझाऊंगा वो क्या होता है। डिफरेंस ऑफ स्पीड, गति के बीच का अंतर, अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड, बिना रुके हुए जो गति है वो, और इनटू 60 का आप यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने देखा कि 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। विदाउट स्टॉपेज स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 60, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया,
5 से इसे 12 टाइम कैंसिल करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12 मिनट पर आवर, प्रति घंटे 12 मिनट के लिए वो ट्रेन रुकती है। अब ये बेसिकली है क्या, फॉर्मूला ये बना कैसे है? तो देखो, अगर आप बोलते हो कि आप जब लगातार चलोगे तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाते हो, जब कहीं रास्ते में रुकते हो तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाते हो। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप कितने देर के लिए रुके थे, मैंने आपसे टाइम पूछा है। तो आप ये कह सकते हो कि 10 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा, यही समय मैंने बर्बाद किया हुआ है। डिस्टेंस 10 किलोमीटर और आपके चलने का स्पीड क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ गया। अब किलोमीटर में डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड है, तो टाइम तो आवर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कितने मिनट के लिए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है जिसको इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A train without stoppage travel with an average speed of 70 km per hour and with a stoppage travel with an average speed of 56 km per hour. तो 70 और 56 में डिफरेंस कितने का है, 14, 14 अपॉन 70 इंटू 100 इंटू 60, नॉट 100, इंटू 60। जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, 7 से इसे 2 टाइम कैंसिल कर लिया, अगेन आपके पास आया 12 मिनट पर आवर, 12 मिनट प्रति घंटे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया, इन दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में आपके लिए इजी होंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। Walking at 3/4 of his usual speed, a person reaches his office 18 minutes later than the usual time. His usual time in minutes is. अपने सामान्य चाल की तुलना में 3/4 से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बेटे। इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर डिस्टेंस सेम है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इनका रेशियो ए रेशियो बी से बी रेशियो ए हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनता है। जब इसने कहा कि अपने स्पीड को आपने 3/4 कर लिया, तो इसका मतलब 3/4 का मतलब स्पीड पहले अगर 4 था तो आपने उसको 3 कर दिया। तो टाइम अगर पहले आपको 3 लग रहा था तो आज आपको 4 टाइम लगेगा। अब देखो, ये आपके पास 18 मिनट डिफरेंस दिया हुआ है, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ से देखो 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 1 इज इक्वल टू 18 मिनट, ये आपके पास गिवन है। पूछा था सामान्य समय बताइए क्या आएगा, मतलब पहले आपको यूजुअली टाइम कितना लगता था, 3 इंटू 18, 54 मिनट आपका आंसर हो गया, 54 मिनट, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, अब इस चीज को और भी इजी कैसे कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन आप डायरेक्ट समझते हो, 3/4 3/4, आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन क्या है, 3/4 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड को अगर मैं 4 से 3 करता हूं तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस 1, 1 का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 18, 54 मिनट आंसर। तो आप इस तरीके से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वर्किंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, फ्रैक्शन 3/5, मतलब स्पीड को हमने 5 से 3 कर लिया, तो टाइम क्या हो गया, 3 से 5 हो गया, 3 to 5। ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर, एक व्यक्ति सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, अगर 2 का वैल्यू 20 मिनट है, 1 इज इक्वल टू 10 मिनट। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, यूजुअल टाइम, उसका सामान्य समय बताओ क्या आएगा, मतलब 3 इंटू 10 आप लिखते हो तो आप कर सकते हो 30 मिनट उसका यूजुअल टाइम है, बी आपका आंसर हो गया। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 टाइप हमने देखा, अब मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए, a man starts from his house and travel at 30 km per hour. He reaches his office late by 10 minutes. And travel at 24 km per hour, he reaches his office late by 18 minutes. The distance from his house to office. एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, 30 किलोमीटर की गति से चलता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 24 किलोमीटर की गति से चलता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय तक का डिस्टेंस पूछा हुआ है।
सेम कॉन्सेप्ट यूज करना। फर्स्ट मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 30 और 24। तो 6 से कैंसिल करते हो 5 और 6 से कैंसिल करते हो 4, 5:4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, 4 और 5 का रेशियो। अब आपको यहाँ से टाइम का डिफरेंस देखना है। एक बार आप 10 मिनट लेट पहुंचे हो और एक बार आप 18 मिनट लेट पहुंचे हो, तो इसका मतलब है दोनों दिन के टाइम में जो अंतर है वो 8 मिनट का होगा। मान लो मेरा ऑफिस 10 बजे है, एक बार मैं 10:10 में पहुंचता हूं, एक बार मैं 10:18 में पहुंचता हूं, तो 8 मिनट का डिफरेंस होगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। 1 अगर 8 मिनट दिया हुआ है तो आप कह सकते हो पहले दिन उसे टाइम कितना लगा होगा, 4 इंटू 8, 32 मिनट का टाइम उसको फर्स्ट डे लगा। आप किसी भी दिन का टाइम निकाल सकते हो। और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 32 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 30 से 2 टाइम कैंसिल और 2 से 16 टाइम कैंसिल, तो आपने निकाल लिया कि घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर। अगेन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइम का डिफरेंस, इससे पहले दिन का भी टाइम निकल सकता है, दूसरे दिन का भी टाइम निकल सकता है, दोनों दिन का स्पीड आपके पास दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्वेश्चन से आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो। इसीलिए आप जब भी यूज करो इस क्वेश्चन को तो जरूर ध्यान रखना कि इसका मेन कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस शुड बी सेम, दूरी जो है समान है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, मैं उसको भी बता दूं आप लोगों को। एक फॉर्मूला भी आप ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है इसको समझना, या मैं इसको मिटा ही देता हूं, टाइम का जो डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है जो काफी बच्चे यूज करते हैं, आप भी उसको समझ लो। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है तो आप स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम यूज करना, समय का अंतर। अब आपके पास दिया हुआ 30 इंटू 24 और 30 माइनस 24 कितना होता है 6 इंटू टाइम का डिफरेंस 8 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। अब 30 से इसे आप 2 टाइम कैंसिल कर लेते हो, 6 से इसे 4 टाइम कैंसिल कर लेते हो, 2 से इसे 2 टाइम कैंसिल कर लेते हो। 8 इंटू 2 16 किलोमीटर आपका आंसर है। ये सेकेंड मेथड था, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में टाइम दिया हो आफ्टर क्रॉसिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद पहुंचने का टाइम दिया हो, तो इसमें आप एक रेशियो यूज करोगे, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1 होता है। इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो क्यों होता है, मैं क्लास में समझाऊंगा। अभी मैं आपको इसका यूज सिखलाता हूँ और ट्रेनिंग क्वेश्चन बताता हूँ। क्या क्वेश्चन देखिए, A and B starts their journey from H to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining part of their journey in 6 1 upon 8 hours and 8 hours respectively. If the speed of B is 28 km per hour, then the speed of A. ठीक है, देखो टाइम आपके पास दिया हुआ है T1, आपके पास T1 इज गिवन 8 इंटू 6 48 प्लस 1 49 अपॉन 8 आवर्स एंड T2 इज गिवन 8 आवर्स। तो आपको मैंने क्या बताया, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 जो कि ऑलरेडी 28 दिया हुआ है इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1 49 अपॉन 8। तो इसे आप लिख सकते हो बेटा, स्पीड 1 अपॉन 28 इज इक्वल टू रूट अंडर 64 अपॉन 49। 64 का मतलब है 8 और 49 का मतलब 7। अब अगर आप 7 से इस टर्म को कैंसिल करते हो 4 टाइम, तो आप लिखोगे स्पीड 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32 किलोमीटर पर आवर। ये सी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में 3 कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की बेसिक के साथ। आप लोगों ने इस देखा होगा, इसको समझा होगा, और आपके पास लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस का एक क्वेश्चन है,
पिछला क्वेश्चन भी मेंस का है और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है सीजीएल के। मतलब मैं सीजीएल का क्वेश्चन डेमो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझो जनरली जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं इसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस बताया है और ये ट्रेनिंग क्वेश्चन है। एसएससी के सारे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा अदर जो स्टेट एग्जामिनेशन है उनमें भी इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट यूज हो रहा है, या कह सकते हो कि ये वैसे टाइप है क्वेश्चन के टाइप से जो लगभग आपके पेपर में आते ही हैं। सो दैट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।